जहाँ इसकी मौजूदगी, जब ये घर ना हो तब करना। ये ना बाहर गली में खड़ा हुआ था, सुबह गली में खड़ा रहता था सारा सारा दिन धूप में बाहर। तो इसकी मम्मी ने पीछे से बनाया गोल, घर पे स्प्रे कर दी सारी। तो अंदर आया ना, तो अंदर आते ही चीखने लग गया, दिक्कत मतलब कलेश कर दिया इसने बहुत ज़्यादा। कमरे में, जैसे अपने कमरे में गया, जैसे होता ना बंदे का बैठने का वहाँ हो नहीं रहा सिस्टम, इधर उधर देख रहा, हाँफ रहा, बुरे हाल कर रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कत। फिर इसने कमरा बंद कर लिया अपना। घर वाले छक गए, दरवाज़ा तोड़ तोड़, फाइनली तोड़ना पड़ा। अंदर गला पकड़ा हुआ था अपना, और पूरी तरह से मतलब होता है ना मरने पे था बंदा, ऐसा बिल्कुल मारने पे आई हुई, यार खुद ही अपना गला पकड़ा हुआ है और अपने ही मार रहा, दे दे के चांटे भाई साहब। डिस्ट्रक्शन करता था बड़ी, अपने चोटें मार ली थी जगह जगह पे। तो भाई घर वाले कहते ये तो उल्टी पड़ गई रेमेडी। बोले, मैं कहा उल्टी नहीं, रेजिस्टेंस है, ये आएगा, थोड़ा हौसला करो इस चीज़ का। नहीं रुका भाई, 2-2.5 घंटे वो नहीं रुका। तो 2-2.5 घंटे बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसके बाद अपने दोस्त को इसने फ़ोन किया, कहता चलते हैं भाई। वो लाल कहता जिसके भी जाना है। तब मेरे को फ़ोन आ गया उनका, कहता भैया अब कह रहा है कि साथ में। मैं कहा अब आ जाएगा, ले आ इसको भाई। तो फाइनली जब आया ना वो मिलने लड़का, तो भाई सामने आके बैठा, तो बिल्कुल जो बस स्टैंड वाली बात कर रहे थे ना, बिल्कुल वही लड़की, पीले दांत, पूरे गंदी शक्ल, वो आगे मेरे सामने। मेरे को ऐसा लगा कि वाह भाई वो बिल्कुल वही विराजमान सामने वही बैठी है, क्लियर दिख रही है आपको। हाँ। और मेरे कहता ये आ गया बंदा, अब मैं इसमें अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। कहती हाँ ये आ गया इलाज करने वाला, मेरे को बोला। कहती अब मैं चली जाऊँगी, शुरू से ये था उसका, अभी अब मैं चली जाऊँगी। कहती अब मैं चली जाऊँगी। मैंने कहा बता क्या सीन क्या। कई बार क्या होता है ना यार, पोजेशन होता है ना किसी तरह का, आप उसको भगा नहीं सकते, मतलब मन मर्जी से या गुस्से से नहीं कर सकते, आप उसकी बात सुन सकते हो। दे जस्ट वांट टू बी एक्नॉलेज्ड। कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ होती है ना, उनको नेगोशिएशन, जैसे मैं बताता हूँ, जिन्नात होता है ज़्यादातर, उसको भी मिन्नतें करके कि कुछ नहीं धरा इसमें, ऐसे ही है, क्या करेगा इसका, ये वो भेजा जाता है। अगेन इससे भी हमने ऐसे बात कर रहे हैं, तो उसने बताया, बोली कि मैं शादी मेरी भी होनी थी। कहती अब चुड़ैले बनती वो हैं भाई, या तो जिसकी शादी ना हुई हो, या जिसके बच्चा होने से पहले डेथ हो जाए, ये स्ट्रॉन्ग रेज होती है इनमें, या जिसका वर्जिन है लड़की और मार दी गई, वही चुड़ैल बनेगी भाई। चुड़ैल और दूसरी बनती नहीं, चुड़ैल कहती है इनको, क्योंकि जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रह जाता है ना, वो चुड़ैल बनेगी। तो हुआ क्या, बोला कि मैं अपना घर से मेरा भी इसके मतलब जैसे ये है ना, इसकी तरह मेरा भी बॉयफ्रेंड था, एक अच्छा था लड़का। कहती मैं उसकी शक्ल, रोने लग गया, नहीं मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी, बड़ा रोया। मैं कहा क्या होगा। कहती मरते टाइम ना मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। मैंने कहा मरी कैसे थी तुम, क्या हुआ क्या था। बोली कि मैं घर पे मैंने बोल दिया कि मैं लव मैरिज करूँगी, मेरी शादी करा रहे थे किसी बंदे से, मिस्त्री था वो, फलाना था, प्रॉपर बात कर रहा लड़का, यार फलानी जगह से हूँ, इस जगह कभी पता करवा लो। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कहा वहाँ क्यों नहीं जाती। अक्सर पता क्या होता है, जैसे जिस जगह बंदे की मौत हुई हो या जो रीज़न बना हो ना, बंदा उसके पास नहीं जाता कभी भी। आपने वो देखी होगी इंटरव्यू दाऊद इब्राहिम की, देखी है, वो बता रहा था ना कि ना मेरे को एक पुलिस वाले ने मारा था मेरे को, जब मैं ज़्यादा बड़ा गुंडा नहीं बना था, तब एक पुलिस वाले ने मेरे को सारी रात पीटा था पकड़ के। और आज भी जब वो मैं उसको देखता हूँ ना पुलिस वाले को, उसकी इसलिए फटरी होती है कि उसको ये अभी दाऊद इब्राहिम बन गया, ये बड़ा हो गया, कि मेरे को अभी मरा गया, अभी मरा, अभी मारेगा। कहना मेरी उससे फटरी होती है कि साला मेरे को दोबारा ना पीट दे पकड़ के। जिसने मारा हो ना बंदे को, बंदा उससे डरता है सारी उम्र, चाहे जितना मर्जी बड़ा डॉन बन जाए। ऐसे ही उसको फोबिया होता है नॉर्मली लोगों को। अब प्रेत हैं वो, उनको जाके नहीं चिपटते जिन्होंने मारा है उनको, या जो बंदे रीज़न है उनकी डेथ का, उनसे बहुत डरते हैं वो भी अब घर पर रिवेंज भी तो लेती है आत्माएं कई बार, किसी दूसरी फॉरेन बॉडी के थ्रू लेती है ना, डायरेक्टली नहीं, उस पर पोजेशन नहीं होता जिसने मारा हो कभी भी उस पर, क्योंकि वो उस होता है ना, डर होता है, वो बहुत ज़्यादा उजागर हो जाता है मरने के बाद। तो वो अपने घर नहीं जाती थी, देख लो। वो बोल रही है कि कहती इसने आके क्यों छेड़ा मेरे को। मैंने कहा तेरे पकड़ा कैसे, तेरे को हुआ क्या। कहती इसकी शादी होने वाली है, शादी इसकी मैंने होने नहीं देनी। अब उनको पता लग जाता है चुड़ैलों को भाई। अच्छा हाँ। अब वो पूरा जोर लगा हुआ था, मना करवा दिया था शादी। तो वो लड़की अच्छी थी जो स्टैंड लेगी घर पे, वो समझ गए थे, क्योंकि जब इसने बोला ना इसकी नहीं हुई, मेरी नहीं हुई, मैं इसकी कैसे होने दूंगी, तो उसके पेरेंट्स को भी पता चल गया था कि यार हाँ। तो बोला कहती मैं अपनी माँ को बोल दिया था मैंने कि मैंने इस लड़के से शादी करनी है, मैंने मिस्त्री से शादी नहीं करनी। तो इसकी माँ ने कहा भी तेरा बाप मार देगा तेरे को मत। इसने अपने बॉयफ्रेंड को बोल दिया होगा भाई कि हम भाग चलते हैं, मेरा बाप मार देगा मेरे को। अब जिस दिन इनका प्लान हो रहा था ना भागने का,
उस दिन ये अपना उसी टाइम घर से कपड़े वगैरह लेके निकल गई, बस स्टैंड पे गई और वहाँ पे चक्कर खा के गिर गई थी, मुंह से झाग छोड़ गई थी भाई। उसकी बस स्टैंड पे डेथ हुई थी उसकी। हाँ, होता ना बंदा बस की वेट में, तो वो वहाँ एकदम से उसको, लोग भी इकट्ठे हुए थे सारा कुछ, उसकी सोल वहीं ट्रैप हो गई थी। उसी मतलब वहीं पे अकरेंसेस हो रहे थे बार बार, और वो उसी कपड़े में वही उन जैसे दिखती थी ना पहले सुंदर, तो इसीलिए मतलब वो रो, और वो इतना रोया ना बंदा भाई, मेरे सामने बैठ के लड़कियों की तरह रोया। पता ठीक ठाक बंदा, आवाज़ उसकी हैवी है, रो ऐसे रहा था जैसे भाई साहब लड़की रो रही है कोई ऐसे ऐसे रोता था अजीब आवाज़ें निकाल निकाल के। तो मैंने कहा अब इसने तेरा क्या बिगाड़ा? कहती नहीं मैंने बिगाड़ा कुछ नहीं। कहती अब मेरी होता ना कि जस्ट मैं बता रहा हूँ, एक्नॉलेज करा उसकी बात को। मैंने कहा देख तेरे पेरेंट्स ने बुरा करा तेरे साथ, अब उसको पता नहीं किसने जहर दिया था भाई, जो मुंह से झाग निकला उसके। तो पर कहती मेरे को ये नहीं पता मेरी माँ ने दिया मेरे बाप ने दिया। हाँ, खाने में जहर कुछ ना कुछ खा के ऐसा आई थी, उनको ये हो गया था इज्जत के मारे कि भाई निकले ना घर से, तो वो खा के ही निकल गई। देख लो, वो मानी नहीं क्योंकि बगावती थी थोड़ी सी। कहती मैं खुद ऐसी थी, बगावती थी। प्रॉपर लड़के ने अपनी सारी बात रखी आगे। उसके बाद हमने नींबू काटते हैं बेसिकली, प्रेत जो या जो भी किसी भी कोई पोजेशन होता है ना, हम उसका नाम लेके उसकी आंख में आंख डाल के नींबू काटते हैं, और वो उसके बाद उसको अग्नि भेंट करते हैं या हवन होता है उनका। कई बार कंबाइंड हीलिंग होती है ना, तो हवन के थ्रू होती है, या फिर क्लेंजिंग होती है। जो स्प्रे मैंने उनको घर पे बनाने के लिए दिया था, वही स्प्रे हम छिड़कते हैं, बट वो प्रेत के केसेस में होता है, क्योंकि प्रेत बहुत डरता है उन चीज़ों से, स्प्रे से। असेंशियल चीज़ें होती हैं उसमें। चुड़ैलों के लिए, जिन्नातों के लिए ना, इनका रीअक्रेंस का चांस बहुत होता है, ये वापस आ जाते हैं साले, थोड़े दिन साइड हो जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, बड़े ट्रिकी होते हैं। अभी वो लड़का ठीक है भाई, महीना 1.5 महीना हो गया, उसको कुछ नहीं हुआ, उसका रिश्ता पोस्टपोन हो गया था, पर अब ठीक है, सहमति है बात, तो अब वो मतलब बिल्कुल ठीक है वो लड़का, अब उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बात बताना चाहती थी अपनी, सिर्फ बात, उसने बात बताई। अब हमारे साथ देखो तो बात, उसने उसी बंदे को, इसका क्या मेन रीजन था कि उसी को पदस्थ किया उसने? क्योंकि वो शादी होने वाली थी इसलिए उसके ऊपर आ गई थी। ये मैं ये रीज़न ले रहा हूँ, क्योंकि कई होता है, ये भी होता है ना, फेरे ले लेती है साथ में, पता है आपको, जिन फेरे ले जाते हैं। तो जिन बंदों की मतलब ये देखते हैं कि किसमें पोटेंशियल, हम दारू भी पीते हैं ना, रीज़न शराब पीता था वो लड़का, शराब पी के ऊट पटांग जगह बाथरूम करना, चलो जगह तो ऊट पटांग नहीं थी, बट भगवान जाने, और उस जगह जाता भी नहीं था कोई, किसी को ऐसा पोजेशन हुआ भी नहीं था, ये फर्स्ट पर्सन था। लोगों को साइटिंग्स होती थी भाई। अब शराब पीते ना, जैसे हम अपने ऑरा में नहीं होते भाई, कहते हैं ना ज़्यादा, इतना ज़्यादा भी मत पियो, बंदे होश ही ना हो। तो ये भी हम उनके आगे ना प्रोन होते हैं नेगेटिविटीज़ के। या एक इसका रवैया था, ये अपनी ऐंठ में था बंदा, कुछ नहीं होता, कहना ये देख क्या बाल पड़ेगी, उठ के निकला, ये बस से नीचे उतरा, ये बोल के गया था ना, कहना मैं देखता केड़ी भैन चो चुड़ैल है ये वो। तो ये भी चीज़ होती है यार, क्योंकि ये एंटिटीज इतनी स्ट्रांग होती हैं, ये बता देती हैं भाई, ये अच्छा ऐसे बोलेगा तो ये ले भाई। बाकी प्रेत होते हैं ना, वो किसी के ऊपर भेजे जाते हैं हमेशा। क्रिया या प्रेत है वो विद कंसेंट आती है। जैसे कोई बंदा आपके घर का है, तो जाके बोल दिया भाई इस पे छोड़नी है चीज़, तो वो प्रेत बंधन करे होते हैं ना तांत्रिकों ने। प्रेत बंधन मेरे को भी करना आता है, किसी का प्रेत बांधना हो ना, अगर कोई किसी पे पोजेशन आया तो उसका प्रेत बांध भी सकते हैं हम, अच्छा, बाद में उससे काम ले सकते हैं। पर ये साला कर्म षटकर्म में आ जाता है भाई। ये षटकर्म होते हैं, ये मारन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, ये मतलब जितने भी ये चीज़ें हैं ना, और ये मना करी गई हैं कि ये नहीं करने, क्योंकि ये पैसों के लिए बंदा करता है, और तो कोई है नहीं साला। तो पैसों के लिए कोई भी कर्म करना, अपना दिखाना, कला दिखानी, कौतक दिखाना, ये पाप है सबसे बड़ा। तो बाद में वही प्रेत फिर मेरा बाप बनेगा भाई, अगर मैंने उससे सेवाएं ले ली ना थोड़ी सी। तो तांत्रिक क्या करते हैं, ये क्यों कीड़े कुत्ते की मौत मरते हैं भाई, क्योंकि प्रेत ही आगे खड़े होते हैं एंड में सीधे सिर पे। तो मरने के बाद भाई फिर बंदा जाता नहीं है ऊपर। पर जो ऐसी जो वो होती हैं आत्माएं, जो जैसे चौराहे से लग गई किसी पे, या जैसे इसी पे ही लग गई, चौराहे पे रेमेडी लगती है, तो इन पे इनको हमेशा ये होता है कि भाई एक्नॉलेज जो हमारी बात है वो सुन ले कोई। ज़्यादातर जिन्नात आएगा, ग्रीड ड्रिवन एंटिटी होती है जिन्नात, वो आएगा दूसरे काम के लिए। जिन्नात का पोजेशन होता है ना जिस पे भी। बट ऐसा प्लेजर तो ये भी ले रही थी, ये जो आपने बताया इस केस में भी। चुड़ैल भी क्योंकि इसका डिज़ायर रह गया ना, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। उसकी शादी ही नहीं हुई थी, देखो शादी जिसकी नहीं हुई है, मैं वो भी बता रहा हूँ, जिसने अपने बच्चे का मुंह नहीं देखा ना, वो सबसे गंदी चुड़ैल होती है, वो बच्चे मारती है भाई। हाँ, जिन लेडीज़ के बच्चे पैदा होते मर रहे हैं 9वें महीने में, अब जैसे कलवा है 3रे महीने में चिपक जाता है वो बंदे, मतलब कलवा भेजोगे ना प्रेग्नेंट लेडी पे, सबसे पहले जाके पकड़ेगा उसको, क्योंकि उसको अपना बच्चा खाना होता है, सेम बेच जो पेट में होता है ना,
उसको। ये छोटे बच्चों का भी तो एंटिटी होती है। तो चुड़ैल भी वैसे ही कईयों लेडीज़ को ना 9वें महीने में बच्चा, देखा नहीं आपने यार, बहुत सेफ गार्ड करके रखते हैं जिसको बच्चा पैदा होने वाला हो, रस्सियाँ बांधते हैं। वो क्यों बांधते हैं? वो चुड़ैलों के चक्कर में बांधी जाती है भाई, क्योंकि चुड़ैल सेम जिसने बच्चा अपना शक्ल नहीं देखी ना, वो आके पोजेशन करती है उस टाइम पे, क्योंकि उसको वो कहती है किसी को बच्चा ना हो भाई। और ख़ास करके अपने परिवार की औरत होती है जो मरी हो ना भाई साहब, जिस बच्चा पैदा करने से पहले, वो अपने परिवार की किसी और लेडी को चिपकेगी पॉसिबिलिटी है भाई। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद भी लेते हैं लोग प्रिकॉशंस? बिल्कुल लेते हैं, तभी वो आसपास होती है बच्चा देखने की। आपने जो इसको फ्री किया इस वाली एंटिटी को, तो वो क्रिया आपने कितने टाइम तक चली है? एक दिन में हो गया था वो या फिर लंबा चला था? हल हो गया था ना उसका, उसने बात बताई। अब उसको मारा किसने था, उसके मन में रहेगी बात, झाग निकली थी मुंह में। अब वो बोला कि मेरे को आज तक, अब वो घूम रही है वहाँ पे, उसकी साइटिंग्स हो रही हैं, किसी ने बात ही नहीं सुनी होगी उसकी भाई। जब तक किसी में पोजेशन नहीं होगा, बात कैसे सुन लेगा कोई? सामने अगर वैसे एंटिटी आ जाए, वैसे ना फटके बंदे की 74 हो जाए साला। तो इस चक्कर में अब लड़के को पोजेशन था और रहा इसको यार इतना टाइम, ये 1-1.5 महीना रहा है इसमें। और धीरे धीरे सिलसिलेवार पहले दिखनी शुरू हुई इसको घर में, उसके बाद भाई साहब इसको इंटरकोर्स होना शुरू हुआ। फिर ये खुद ही वैसा हो गया, लड़की को सूट देख रहा है उसके। और अब कहते हैं ना, छत पे चढ़ता था ना जब ये रात को, इसकी मम्मी कह रही है, कहती है एक ड्रम रखा हुआ था छोटा सा स्टील का, उसके अंदर सारा सामान, अपनी माँ का सामान, मेकअप मूकअप का रखा हुआ था इसने छत पे। हाँ, छत पे नृत्य करता था रात को जाके। प्रॉपर भूल भुलैया वाला सीन कर रखा है कि प्यार में धोखा खा गई लड़की और सेम एंटिटीज ऐसी अट्रैक्ट करती है भाई। और आपके आगे तो एक तरीके से उसने कुछ ज़्यादा हरकत करी नहीं ना, कुछ नहीं बात करी उसने। और वो बहुत शानी थी, प्रॉपर होता है ना जैसे, हाँ भाई ऐसे बोलता है वो, प्रॉपर कहते बात बताता हूँ तेरे को क्यों चिपक, वो प्रॉपर बात कर रहा था वो। वायलेंट होते हैं भाई, वायलेंट उनके सामने होंगे जो समझ नहीं पा रहे, मैं बताऊँ, जो समझ नहीं पा रहे उनको, और सिर्फ बंदा समझ के जो धक्का कर रहे हैं, फिर वो पकड़ के मारती भी उठा के। अब चुड़ैल जिस जगह बैठी है, कहाँ बैठी होगी? यहाँ बैठती है, या यहाँ सिर पे बैठेगी, सिर पे क्राउन चक्कर पे, या बैठेगी यहाँ पे सोलर प्लेक्सस पे, कहाँ बैठी है ये देखने वाला भी चाहिए। उस जगह पे भी तो बैठती है, स्पाइन पे भी। उस जगह पे हिट करोगे ना, सबसे ज़्यादा मार तब लगेगी उसको। जिन्नात के केस में यहाँ, बुलाकी के केस में यहाँ मारोगे बंदे के, यहाँ मारोगे ना उसकी जान निकलती है। हाँ, अब बुलाकी आता है ना किसी में, तो ये मूवमेंट होती है उसकी, ये हाथ ऐसे। और पता कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से हिलेगा, जैसे पंखा चल रहा है साला, तेज यार इतनी तेज़ हाथ हिलेगा। बुलाकी की पोजीशन, एंट्रेंस ही ऐसी होती है। अब उसको पकड़ के यहाँ, अब कई यहाँ मारते हैं, यहाँ गले में आके। अब फाउल सोल्ड होती है ना, जो गालियाँ निकलवा रही हैं, वो थ्रोट चक्कर पे बैठेंगे आके। बंदा अच्छा भला है बहन, जो अपने घर वालों, तेरी माँ की, तेरी बहन की गंद बोलना शुरू कर देगा। वो जिस चक्कर पे आगे बैठेगी, वही जब क्राउन चक्कर पे आगे बैठ गई, बंदे की विजडम स्टक होगी, बहन जो बंदा हरकतें ही ऐसी ऊट पटांग कर रहा है। तो ये चक्कर इसीलिए होते हैं ना हमारे। अब वो बंदा एकदम ठीक है, बिल्कुल ओके है सर। वो लड़की बस अपनी बात रखना चाह रही थी, कोई एक्नॉलेज कर ले, फिर मैं फ्री हूँ। तो कई बार ये भी होता है भाई, आप एज ए हीलर आप उसको कर रहे हो ना, तो उनको सुनो क्योंकि ऑल दे जस्ट वांट इज के, मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना ज़्यादा वो नहीं भाई, जन्म की दुश्मनी तो थी नहीं उसके साथ, है ना। अब इनकी एक डिज़ायर होती है ना, जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, जिसके चक्कर में ये घूम रहे हैं, वो सुन लिया तो भाई उसके बाद बोला कि तेरी शांति नहीं, मतलब होता है ना शांति करवा दो फलाना। इनको नहीं आप बोल सकते ये चीज़ें, शांति करवा देता हूँ तेरी। पर इसने दूसरे वाले बंदे को परेशान नहीं किया? जो नहीं, उसको नहीं किया, वो डरता था, वो बहुत। इसने चौड़म चाड़ी करी ना, अरे मैं देखूंगा कौन है। कंडक्टर को नहीं किया इसने परेशान, क्योंकि मैं वो भी बोलता हूँ ना कि आप ऐसे ऐंठ में चौड़म चाड़ी करनी भी बुरी है, बहुत गलत है भाई। जब और खास करके शमशान घाट या ऐसी जगहें जहाँ पे, और वो भी तब कर रहा है जब उसने बता दिया इसने किसी को देखा है, तब चौड़म चाड़ी चल रही है। अरे क्या? हाँ, और वो बता रहा है इस जगह पे है भाई, इस जगह पे। और जब पता होता है ना, अब दोस्त नहीं बोल देते आजाद फलानी जगह पे, और एक आधा बीच में होता है ऐसा, हाँ कैसे है, कौन सा है। मूवियों में तो पर हम उल्टा देखते कि जो डर रहा होता है उसके पास ज्यादा जाती है। ये बात भी है ना, मूवियों में उल्टा होता है। वो भेजी हुई चीज़ है भाई, मैं बता रहा हूँ, पर्पजली किसी पे नहीं चढ़ती यार, पर्पजली नहीं चढ़ती भाई। जो डरता है उसके ऊपर तो ज्यादा चांस होते हैं चढ़ने के, ये भी तो बात है। वहाँ वो ऑरा जिसका बिल्कुल ही खौफ, मतलब डर गया, वो तो उस पर पोजेशन का चांस होता है। आसपास अगर उसकी एनर्जी होगी, 1 मिनट में पोजेशन पकड़ेगा वो, ज़्यादा डरा हुआ बंदा। कई होते हैं ना बंदे बिल्कुल ही पसीना, बुरे हाल। थोड़ा बहुत ये होता है डरना का मतलब, ये भी होता है कि भी रिस्पेक्ट की भाई मेरे को बख्श दे, है ना। बट एक ये भाई आपा ही खो गया बंदा, वो तो मरेगा साला, वो तो क्यों नहीं मरेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इजी टारगेट होता है इन चीज़ों के लिए। सबसे ज़्यादा इतना भी नहीं, भगवान का नाम लो यार, और भगवान का जितना नाम लेते जाओगे तो आपका अपने भगवान पे बिलीफ स्ट्रांग होगा ना, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है ये चीज़ें।
क्योंकि आपको ये पता होगा कि सबसे बड़ा मेरा वही है भाई। तो ये मान के चलो, और इनकी जो जितनी भी मखलूक होती है ना, इनकी इज्जत करो उस तरीके से कि भाई कोई नहीं यार, तू है अपनी जगह है, ये क्या साला मैं है तो मेरे उखाड़ के दिखा कुछ। और पता भी नहीं चलने देती भाई ये, जो कब कब पता होता बंदा, ये ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई बंदे का उस दम सिर घूम गया उसी वक्त, या बहन कोई बाहर से शरीर आया अंदर घुस गया, जोत चली गई अंदर, ये पता भी नहीं चलने देंगे। ऐसी माँ बहन कर देंगी ना ज़िंदगी की, और सामने भी नहीं आती कई कई साल भाई चीज़ें। अब ये तो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था तो सामने आया, क्योंकि उसमें वो तड़प थी उस चीज़ की, मेरी शादी नहीं हुई। अदरवाइज़ तो भाई अब कईयों के चिपटे हुए हैं भाई, कितने ही लोगों के दे। अब कहते हैं ना बंदों को चौकी आती है कईयों को, भला कोई हो नहीं रहा साला, पुष्टि भी नहीं हो रही, चौकी आती है, खेलते हैं, बताएं कुछ नहीं पा रहे। तो पर ये भी होता है कि जैसे कुछ लोगों के अंदर, लोगों को लगता है चौकी आ रही पर होती नेगेटिव एनर्जी है, ये भी हो रहा है। बिल्कुल ज़्यादातर यही हो रहा है साला, सिर घुमाता ही नहीं भाई, भगवान वाला सिर नहीं घुमाता। सीधा बताऊँ मैं आपको, ये जो ऐसे खेल रहे हैं ना गोल गोल, भगवान नहीं ऐसे करते, और भगवान नहीं आते किसी में। ये जितने भी हैं ना, ये सारे के सारे प्रेत बंधन है भाई, सारे के सारे प्रेत। अब बता रहे थे वो एक धाम है बहुत मशहूर, मैं लास्ट टाइम भी बता रहा था आपको, तो वो प्रेत ही तो है। वो शरेआम मान भी गई बंदी, देखा आपने पॉडकास्ट में, मैंने बोला था ना कि ऐसे ऐसे करके बंदी है, उसमें प्रेत है, वो प्रेत आता है उसमें उस नाम का, तो वो बता दिया उसने पॉडकास्ट में। किसी ने पूछ लिया उसको कि आपको ऐसे ऐसे करके प्रेत आता है, गांधी हाँ मेरे साथ है वो ही करता पुष्टि सबकी। वो प्रेत है पर उसके कर्म कट गए ना, वो अच्छा बंदा हो चुका है साफ। आजकल तो पॉडकास्टों में टी शर्ट भी खींच रही है लोगों की पीछे की, अरे यार जो भाई ये हो सकता है वो तो भाई, वो तो देख के ही पता चल रहा है नौटंकी चल रही है, कोई वो पेंट सा लगा के बैठ गया। बहुत भी देखा था वो टी शर्ट, वो दरवाजे हिला रहा है भाई, ऐसा कलुआ 1.5 फुटिया करते हैं ऐसा, और 1.5 फुटिया जिसके पास हो वो साला, मैं कह रहा हूँ पॉडकास्ट में आके बैठ जाए बंदा, हो ही नहीं सकता भाई। कैमरे पे ऐसे हरकतें नहीं करेगा, नहीं हो सकता, करता ही नहीं, किसी के कहने पे तो करता ही नहीं ना ये। और वो टी शर्ट ही हिलवाएगा 1.5 फुटिया से यार, ये कोई ऐसे कामों के लिए रखे होते हैं। और कैमरे पे तो मेरे ख्याल से आती नहीं है ये चीज़, बहुत कम आती है। अगर अपने मास्टर पे भरोसा करती है तब आएगी। समझ लो ये एक बार जीते जी अगर कोई बंदा तांत्रिक है ना, तो उसका एक पेट होता है ये तो ये तब आएगी जब वो बंदा यकीन दिलाएगा उसको कि आ जा तू, आ जा, मैं बोल रहा हूँ, आ जाती है। कैमरे के सामने भी आती है भाई, होती है, बट बंदा होना चाहिए तगड़ा, तांत्रिक तगड़ा होना चाहिए। ये नहीं भी पंगे लेने बढ़ गया ऐसे बिना बात के, और बाद में पता चले मैं उसी ने पकड़ लिया। अब तांत्रिक था एक, वो खेल रहा था, मतलब इलाज करता था लोगों का, खुद खेलने लग गया साला करते करते। तो खेलना थोड़ा होता है यार, लोग ऐसे ऐसे करके सिर घुमा रहे हैं और इलाज कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा होता है यार, नहीं होता। इलाज करने वाला सिर नहीं घुमा रहा यार, उसका सिर्फ एक ऑरा पॉजिटिव होता है। बंदा आपके पास आके बैठेगा ना, आपको पता चलेगा यार कि ये बंदा हीलिंग कर सकता है। वो ये भी नहीं कि भगवान का रूप होता है साला भैया को VVIP, ऐसा कुछ नहीं होता, बट उसकी नज़र पार की होती है भाई, वो देख पाता है, उसको दिखती है चीज़ें यार। वो सामने बैठा है ना, आप खेलने लग जाओगे उसके सामने। अच्छा, बहुत लोग जो ठीक कर रहे होते हैं उनके हाथ में चिमटा भी होता है बहुत बार। हाँ चिमटा, बिल्कुल चिमटा, पता क्या वो करके दिया होता है। अब मेरा गुरु है ना, अगर मेरे पास कला नहीं है पर मेरी भक्ति सच्ची है, तो मेरा गुरु क्या देगा, मेरे को ये चाबी है जैसे, वो बोलेगा ये ले, इससे इलाज कर जा। उसके अंदर खुद नहीं है, उसकी दृष्टि भी नहीं खुली, फिर भी इलाज कर पाता वो चिमटे वाले हैं। क्योंकि वो चिमटा है ना, उसके गुरु ने फूंक दिया और उसके गुरु में दृष्टि थी, तो उससे वो होली हो गया। अब वो कंबली वाला बाबा नहीं देखा है, काला कंबल है जिसके पास, वो भाई साहब बीमारियां ठीक कर देता, कंबल से उड़ाता है बंदे को, ला कैंसर ठीक तेरा। पर ये पॉसिबल होता है भाई ऐसे तो बहुत, भाई ऐसे इनके नाम पे ना फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं। फ्रॉड हो रहे हैं, बट वो बंदे ने तो भाई साहब नेशनल टीवी पे करके दिखा दिया। देखा आपने, 5-7 सिटिंग के लिए बुलाई लेडी और 7 बार लाइव कैमरा चला भाई के। टीवी तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वो उसमें भी नकली हो रहा वो है। उसकी माँ बहन कर रहे थे टीवी वाले, वो कह रहे थे तेरे से बड़ा पखंडी कोई नहीं है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।